अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पीएचडी के छात्रों ने वीसी लॉज का घेराव कर जमकर किया हंगामा। एएमयू प्रशासन पर छात्रों ने जबरन हॉस्टल खाली कराने का लगाया आरोप। छात्रों का आरोप, जबरन एएमयू प्रशासन हॉस्टल के ताले तोड़कर छात्रों के सामान को बाहर फेंक रहा है। पीएचडी के छात्रों का कहना है कि वह वाइवा करने के बाद हॉस्टल खाली कर देंगे। एएमयू प्रशासन द्वारा 5 से हॉस्टल में रहे छात्रों से जबरन खाली करा रहा है हॉस्टल खाली। पीएचडी के छात्रों का कहना है कि 3 से 5 साल में कंप्लीट होती है पीएचडी। कोरोना काल में छात्रों की 2 साल हुई है बर्बाद। बहुत सारे छात्रों की पीएचडी नहीं हो पाई है कंप्लीट। एएमयू प्रशासन की तानाशाही के खिलाफ छात्रों ने वाइस चांसलर लॉज का घेराव कर जमकर किया हंगामा। छात्रों ने कहा, जब तक एएमयू प्रशासन हमारी मांग नहीं मान लेता तब तक हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। छात्रों के हंगामा की सूचना पर पहुंचे प्रॉक्टर छात्रों को समझने का कर रहे हैं काम। और क्या वीसी लॉज का क्यों घेराव किया गया आज? देखिए, मेरा नाम नागेंद्र सिंह है और मैं पीएचडी के स्टूडेंट हूँ। मेरा 5 साल 1 महीना हुआ है और मेरा अभी वाइवा होने वाला है। इसमें जिसमें हमारा जो 2019 में एडमिशन हुआ था उससे 2 साल तक तो कोविड रहा, कम्प्लीट लॉकडाउन था। नहीं तो यूनिवर्सिटी में आने की इजाज़त थी और नहीं हमको बाहर रहने की, घर में अंदर रहने की थी। तो और यूजी गार्डन के हिसाब से भी मिनिमम 3 ईयर और मैक्सिमम 6 ईयर है, जिसमें इन्होंने यूनिवर्सिटी वाले कह रहे हैं कि आपकी 5 ईयर है। अगर मैं 5 ईयर को भी मान लेता हूँ तो उसमें 2 ईयर तुम्हारी कोविड में चली गई, जिसमें न तो लैब वाला लैब में रह पाया, न फील्ड वाला फील्ड पे जा पाया और न ही किसी स्टूडेंट की वजह से कोऑर्डिनेशन हो पाया बात का। तो वो 2 साल हमारी वेस्ट चली गई। अब हमको 5 साल का 1 महीना एक्स्ट्रा हो रहा है, उसी से हमको निकाल रहे हैं। और रात के 11 बजे रूम को लॉक को तोड़ा जा रहा है और सब सामान बाहर फेंका जा रहा है। इतनी जाती की जा रही है। हम पहले से मेंटली परेशान है, हमारा इतना लेट हो गया, जॉब नहीं है। उसके हिसाब से हम रिसर्च करें, जैसे जॉब की तैयारी करें, इंटरव्यू करें, वाइवा की तैयारी करें कि हम इस चीज़ को देखें कि रात के 12 हमको बाहर निकाल दिया जा रहा है। कोई भी होता है कम से कम कुछ टाइम दिया जाता है। उसके बाद हमारा सिर्फ एक मांग है एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमको टिल वाइवा तक हमारा फाइनल डिफेंस हो जाए। हम अगले दिन डेप्यूटी देने को तैयार हैं, अगले दिन रूम को खाली कर देंगे। हमें सिर्फ एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई आपकी? मेरी उनसे बात हुई, वो कह रहे थे हम 5 साल के ऊपर नहीं दे सकते। 5 साल हमारा उनका एडमिनिस्ट्रेशन, 5 साल का ऑर्डिनेंस उनका खुद का है। खुद का कैसे यूसी थोड़ी चले जाएंगे आप? यूसी आपको दे रहा है और सरकार के हर सेक्टर में 2 साल का जो लॉस हुआ था उनका कम्पनसेट किया गया है सबको। हमको कुछ नहीं मिल रहा। हम कह रहे हैं हमको 6 महीने दे दो, 7 महीने दे दो। 6 महीने 7 महीने सबके वाइवा हो जाएंगे। लेकिन रात ये क्या आ रहा है, ये जाती है बिल्कुल। और मैं यही मांग करूंगा बीजी साहिबा से, रजिस्ट्रार सर से और हमारे डीएसडब्ल्यू सर से कि हम स्टूडेंट को जाती न करके हमें वाइवा तक उसी सेम रूम में रिसर्च करने के लिए रखा जाए, क्योंकि इसी रिसर्च से हमारी यूनिवर्सिटी नंबर 1 रैंक लेके आती है। नंबर 1 रैंक कैसे आती है? रिसर्च से आती है। 12 बजे बुलाए हैं डीएसडब्ल्यू साहब को भी बता। और कल सब लड़कों को 12 बजे बुला रहे हैं, वहाँ सब लड़के पहुँचे और अपनी बात को और अच्छे से रखें। बस आप बोले अथॉरिटी से बात करके कल तक बात हो जाएगी। वीसी लॉज का घेराव किया गया, क्या पूरा मामला? देखिए, वीसी लॉज पे आने का मकसद है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जिस कोर्स से शिनाख्त रखी जाती है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहचान रखी जाती है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की रैंकिंग तय होती है। आज उन्हीं कोर्सेज में जो लड़के रिसर्च जो कर रहे हैं उन लोगों को रूम का इशू आया है, जो कि सामने आने के बाद वहाँ के प्रोवोस्ट और वार्डन जिस तरह से बदसलूकी और बदतमीज़ी करते हुए उनसे नज़र आए और उन्हें इस तर्क पे बाहर निकालने की कोशिश की गई है 5+1। लेकिन लड़कों का तर्क ये है कि 2.5 साल कोविड का जो गौर गुजरा है, तो उसकी वजह से हम बच्चे कहाँ जाएं, किसके सहारे जाएं। तो ये एक फरियाद लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के नज़दीक आए, जिसमें वीसी मैम, प्रॉक्टर साहब और जो डीएसडब्ल्यू हैं यहाँ मौजूद हैं। तो हम लोगों की सिर्फ डिमांड इतनी है, जो हम लोगों ने HR 5 साल भरा, HRA जो एक स्कॉलरशिप के तहत एक हॉस्टल की फ़ीस भरी जाती है, जो रेजिडेंट स्कॉलर पर्सनली भरता है। क्योंकि यह जितने लड़के खड़े हुए हैं यहाँ SRF और JRF और SRF वाले लड़के हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वो लड़के हैं यहाँ जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शिनाख्त को तय कर रहे हैं। तो हम लोगों की शिकायत सिर्फ इतनी है कि बच्चों को रूम से ना निकाला जाए जब तक कि उनकी PhD कंप्लीट ना हो जाए, टिल वाइवा तक। क्या हॉस्टल को खाली कराया जा रहा है इस वक्त? हाँ, हॉस्टल को खाली कराने का फरमान था 25 से पहले तक का, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह 25 हो चुकी है, वो घड़ी क्रॉस हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी प्रोवोस्ट और वार्डन ने ये कोशिश की कि बच्चों को बाहर निकाल कर उनके सामान को बाहर फेंक कर, लेकिन सामान बाहर फेंकने में 2 तरह के नुकसान नजर आए। एक तो बच्चों को लैपटॉप टूटते हुए नजर आए, दूसरा बच्चों को जो पेपर थे वो पेपर जो नुकसान हुआ है, जो इधर उधर बिखर गए, उनका नुकसान नजर आया हम लोगों को। हम सिर्फ इतनी दरख्वास्त करना चाहते हैं अलीगढ़ मुस्लिम इंतजामिया से कि इन बच्चों के लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढा जाए ताकि अपनी रिसर्च को कंप्लीट कर सके। किस क्लास के, किस हॉस्टल के क्वेश्चन? ये हबीबॉल है, सुलेमान है, नॉर्थ है, आफ्ताब है। इसमें मल्टी हॉस्टल है, कोई एक किला हॉस्टल का कोई बच्चा नहीं है।
जो पास आउट हो चुके हैं उनके खाली कराए जा रहे हैं या नहीं, पास आउट नहीं हुए, उनका 5 ईयर कंप्लीट हो चुका है, उन्हें वो एक्सटेंशन मांगने 1 साल का अपनी PhD कंप्लीट करने के लिए, और कुछ बच्चे अपने वाइवा देने के लिए कुछ वक्त मांग रहे हैं। अगर समय के खाली नहीं उनको समय नहीं दिया गया फिर क्या रहेगा? नहीं, समय देंगे, हमें उम्मीद है इंतजामिया से, और अलीगढ़ मुस्लिम का इंतजामिया इतना सख्त नहीं हो सकता कि अपने बच्चों को नुकसान कर दे। छात्रों ने देखिए कोई घेराव नहीं है, छात्र जो है अपने टीचर का घेराव मिलने आए हैं, अपनी प्रॉब्लम को लेकर के आए हैं, ठीक है। और इनका ये मामला ये है कि अभी कुछ हमारे स्टूडेंट हैं जिनका 5+ हो चुका है, और उनसे ये कहा गया है कि अब चूँकि आपका 5+ हो गया इसलिए आप अपना इंतजाम कर लीजिए कहीं आप बाहर रहने का। ये कह रहे हैं कि साहब हमारे लिए परेशानी हो जाएगी जब तक कि हमारा वाइवा ना हो जाए, तब तक कि हमें एक मौका और दिया जाए, क्योंकि हम कोविड के दौरान कुछ हमारे काम में डिले हो गया है। लिहाजा जो इनकी बातें हैं, देखिए ऐसा है कि हम ये अलग नहीं हैं, हमारा और इनका दोनों का मकसद ये है कि यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने और पढ़ाने का माहौल है, और ये भी समझने हैं कि ये जो खाली कराने की जो बात हो रही किस लिए, क्योंकि इन्हीं के छोटे भाई सब बेचारे 2-2, 3-3 साल से बाहर घूम रहे हैं, ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा परेशान है, और ये चाह रहे हैं कि उनका भी एकोमोडेशन हो। लिहाजा ठीक है, इनकी जो बात है उसको सुन लिया गया है, और इनकी एप्लीकेशन ले ली जाएगी, उसको एग्जामिन किया जाएगा, और हर जेन्युइन बात को मानने के लिए हम लोग तैयार हैं। और देखिए कोई गलत बात के लिए ना कोई यहाँ ना कोई घेराव है, ना कोई प्रेशर है, ना हमारी तरफ से ना उनकी तरफ से। जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी कानून कायदे से चलती है और चलेगी। अब रह गया ये कि कानून कायदे के अंदर जितनी भी गुंजाइश फ़ायदे की हो सकती है, वो तमाम गुंजाइश को निकालने की एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश करता रहा और करेंगे। हम ये नहीं चाहते कि किसी को, या DSW लोग नहीं चाहते कि किसी को किसी तरीके से किसी बच्चे को कोई परेशानी हो। ये ऐसा नहीं है, किसी को कोई परेशान करने का मकसद नहीं है। मकसद ये भी है कि ये जो 5-5, 6-6 साल टर्म, अब इससे ये होगा कि ये भी अपनी जल्दी कोशिश करेंगे कि इनका काम सिमट जाए। अब तक के बड़े आराम से थे, बड़े आराम से रह रहे थे, अब थोड़ा सा इनको भी महसूस होगा कि नहीं भाई जल्दी से करें, नौकरी करें, अपने घर वालों की जिम्मेदारी को संभालें। ये खाम के लिए यूनिवर्सिटी में पड़े रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया है वो भी डायरेक्टली इनके फ़ायदे में है, इनडायरेक्टली उनको फ़ायदा होगा जो बेचारे बाहर किराए पर मकान लेकर के रह रहे हैं। इससे इनका सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है कि जो काम अभी सालों में न कर पाते वो इंशाअल्लाह ताला वो 1-2 महीना में करके ये सब चले जाएंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद ये है कि जो लोग यहाँ आए हैं इनसे भी हम अपील कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके अपने काम को समेटिए। और देखिए ऐसा है, ब्लेम किसी पे न दीजिए, खुद जिम्मेदारी लीजिए। आप जिम्मेदार आप हो गए हैं, PhD आप कर रहे हैं, PhD करने के बाद कल आप जहाँ हम खड़े हैं वहीं आप खड़े होंगे, हो सकता है इससे किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में खड़े होंगे। और अपनी पढ़ाई लिखाई पे फोकस करिए, अपने रिसर्च को जल्दी से जल्दी समेटने की कोशिश करिए। आप देखते हैं कि इसमें जितनी गुंजाइश आपके लिए बन सकती है उस पर बात की जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, आप छात्रों से हॉस्टल खाली नहीं कराया इस वक्त? अब देखिए हॉस्टल इन्होंने खाली कर दिया है, अब ये वापस आ रहे हैं, ये वापस आ रहे हैं। तो इनके साथ मसला ये है कि 5 साल के बाद जो है हॉस्टल के लिए एंटाइटल नहीं है एज पर रूल ऑफ द यूनिवर्सिटी। इनका ये कहना है कि हम कोविड के दौरान हमारा डिले हुआ काम हुआ, लिहाजा हमें उसी के एतबार से कुछ काम टाइम और दे दिया जाए ताकि हम अपनी PhD करके और हम अपने रोजगार में चले जाएं। छात्रों सर ये भी आरोप है ताले तोड़ करके सामान बाहर फेंक दिया गया और लैपटॉप तोड़ दिए गए। ये सब कोई आरोप नहीं है, कहीं कोई लड़का बता दे इसमें खड़ा हुआ कि किसका ताला तोड़ दिया गया हो, ऐसी बात नहीं है। सुनिए देखिए ऐसा है, एक मैंने कहानी की जैसे ये कहा गया था कि भाई समझ में हॉस्टल खाली करा लिया जाए ताकि कुछ जो काम है इन्हीं के भलाई के लिए, इन्हीं के इम्प्रूवमेंट के लिए वो सारी चीज़ें हो जाएं। ताला क्यों तोड़ देंगे? ताला ऐसा थोड़ा कि अपने घर से ताला लाए हैं, यहीं यूनिवर्सिटी का ताला लगा हुआ है। ये देखिए ये यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी कहीं बाहर, ये तो देखिए स्टूडेंट हैं वो उसमें रह रहे हैं। ऐसा थोड़ा कि कोई ताला यहाँ कोई किसी का घर है, किसी की ज़मीन जायदाद ना हमारा है ना इनका है, ये तो यूनिवर्सिटी है। छात्रों से किस तरह की बात हुई है? छात्र मोर्चे हैं या छात्रों से किस तरीके से बात हुई है? छात्रों से आश्वासन दिया है कि इनकी समस्या को सुन लिया गया है और इनकी समस्या को इन राइटिंग में ले रहे हैं। इसके बाद में हायर अथॉरिटी से बात होगी, उसमें जो भी गुंजाइश निकल सकती है इनके फ़ायदे की, उस पर सोच विचार किया जाएगा।